नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार के दिन मैंने सोचा मैं आपको लोग के लिए एक छोटा सा कोई गिफ्ट लेकर आऊँ, जिससे कि हमारा ये लर्निंग एंड अर्निंग का जो प्रोसेस है वो आगे ठीक से बढ़ता रहे। हमारे भारतीय संस्कृति में जो होली का त्यौहार है, इस त्यौहार को हम मानते हैं कि इस दिन हम अपने सारे पाप धो देते हैं। कोई पाप अगर हमारे कोई रंजिश है किसी के साथ तो उससे वो रंजिश मिटा देते हैं, गले मिल जाते हैं। कोई गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों का कहते हैं कि हाँ जी चलो जी इसको सारी गलतियां खत्म और आज से हम सब एक हो गए। इस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्या हमने भी कोई पाप पुराने किए हैं जिसको आज के दिन हम धो सकते हैं। इसी कंसेप्ट पे मैं एक आज की वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये वीडियो ये बताती है कि क्या हमें कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहिए। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी पॉलिसी का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज आपको पता है कंपनी वाले मेरे ऊपर क्लेम कर देंगे। तो लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि जनरली जब हम एक पॉलिसी लेते हैं तो हम क्या पैसे देते हैं, अगले 20 साल 15 साल की जब हम पॉलिसी लेते हैं तो कितने पैसे हमारे पास से जाते हैं और 20 साल बाद हमें क्या मिलता है। उसी पैसे को अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है। इस अंतर को पढ़ेंगे और इसके थ्रू को सीखेंगे। मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे। देखिए जरा, ये मैंने एक पॉलिसी का एग्जांपल लिया है। तो जनरली अगर आप 50,000 रुपए की प्रीमियम वाली पॉलिसी लेंगे, लेकिन जो पॉलिसी जिसे हम इंडोमेंट पॉलिसी कहते हैं, जिसमें वो कहते हैं आपको इतने साल बाद इतना मिलेगा, इतने साल बाद इतना मिलेगा, लाइक दैट। जनरली अगर आप 50,000 रुपए की एक पॉलिसी लेंगे जिसमें आप 50,000 रुपए प्रीमियम हर साल भर रहे हैं और 10 लाख रुपए का उसमें आपका लाइफ कवर है, मान लीजिए इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। जो भी पॉलिसी आपके पास है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका डिसीजन सही है या गलत है, वो आपको देखना है। मैं तो एक केवल एग्जांपल, अगर आप 50,000 रुपए की एक पॉलिसी लेंगे और 20 साल तक उसका प्रीमियम भरेंगे तो 20 साल में आप टोटल 10 लाख रुपए भरेंगे, 10 लाख रुपए पे करेंगे। फ्रॉम डे 1, पहले दिन से आपका 10 लाख रुपए का कवर भी होगा। कवर मतलब होता है कि अगर आपने एक प्रीमियम भरा, 2 प्रीमियम भरा और आपको डेथ हो गई या कुछ हो गया तो आपके घर वालों को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। और जनरली इस तरह की पॉलिसी की जो मैच्योरिटी प्राइस होती है वो जनरली डबल होती है। आप थोड़ा सा आपके पास जो भी पॉलिसी उसको आप देखिएगा लगभग यही होगा। आपकी 40,000 की होगी तो वो 8 लाख 16 लाख ऐसे कुछ होगा। आपका पता चला 1 लाख रुपए महीने की होगी, 1 लाख रुपए साल की होगी तो उसका ठीक वैसे ही डबल हो जाएगा। आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। तो हमने 50,000 रुपए हर साल भरा, 10 साल में हमने 5 लाख, 20 साल में हमने 10 लाख भरा। 10 लाख भरने के बाद हमारा जो सम एश्योर्ड है वो भी 10 लाख का है और जो पैसे मिलते हैं वो 20 लाख है। कुछ कंपनियां बोनस के नाम पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख और दे देती। चलो मैंने मान लिया। मैं क्या करता हूं, मैं इसी 50,000 रुपए को 2 भाग में डिवाइड कर देता हूं। पहला भाग 2,000, मात्र 2,000 में बता रहा हूँ। 2,000 के साथ मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अगर आपकी एज 40 साल या उससे कम है तो 2,000 रुपए से कम में आपको 10 लाख रुपए की टर्म पॉलिसी मिल जाए। करोड़ रुपए के लोग ले लेते हैं 1,000 रुपए 800 रुपए महीने में तो, लेकिन मैं तो फिर भी मैंने 2,000 ले लिया केवल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। आप गूगल कर लीजिएगा अपने एज के हिसाब से, policybazaar.com या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उस पर जाके चेक कर लीजिए। 2,000 रुपए इसी 50,000 रुपए में से आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं 10 लाख का, यानी आज लिया कल से अगर आपको कुछ हुआ तो 10 लाख तो वहां से मिल जाएंगे, यानी ये काम खत्म। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं कि सर इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी तो मिलता है, तो आप शेयर मत खरीदिए, आप म्यूचुअल फंड मत खरीदिए, आप म्यूचुअल फंड की वो वैरायटी खरीदिए जिसे हम कहते हैं ELSS। आपको वहां भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी सब कुछ क्लियर हो गया। रिस्क बराबर और टैक्स बेनिफिट बराबर। अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं बचता जिसको हम कहेंगे कि जी पॉलिसी में वो ज्यादा है और जो आप बता रहे हैं उसमें वो कम है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं बचता। मैं सारे फैक्टर को ले लिया। मैंने क्या कहा कि आप शेयर मत खरीदिए, आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, उसमें से कौन सा ELSS जहां पे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि 10 लाख की आपने टर्म पॉलिसी भी ले ली, यानी आपका लाइफ भी सिक्योर हो गया, जो आपको वहां पे मिलता है। वैसे तो और ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन वहां पे। अब आपके पास पैसे बचेंगे कितने? आपके पास पैसे बचेंगे 48,000 रुपीज पर ईयर।
अगर आप मंथली देखें तो ये 4,000 रुपए होते हैं। इस 4,000 रुपए पर मंथ की आपने एक SIP कर दी किसी भी अच्छे रिसर्च फंड में। आप कोटक का ले लीजिए, आप एक्सिस का ले लीजिए, आप कैनरा रेबो का ले लीजिए, पिछले 15-20 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जब निफ्टी का 12% का ग्रोथ है तो ये भी अपने आराम से देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पर उसी कंपनी में लगाते हैं जो जनरली निफ्टी से रिलेटेड कंपनियां होती है, वहीं पे लगाते हैं। यानी मैं केवल सिंपल 12% की ग्रोथ मान के चल रहा हूं, केवल 12%। और मैं आपको बता रहा हूं ये मिनिमम ग्रोथ है इक्विटी मार्केट की। और रिस्क फैक्टर लोग कहते हैं सर इसमें रिस्क 0 है, 20 साल में रिस्क 0 है। बल्कि पॉलिसी में है, आपने 1 साल भरा, 2 साल भरा, तीसरे साल नहीं भर पाए तो आपको सरेंडर वैल्यू के नाम पे कुछ नहीं मिलती। वहां पे रिस्क है, वहां पे रिस्क है, यहां पे रिस्क नहीं है। 2 साल भरा, तीसरे साल नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं जी, जो फंड हो गया आप निकाल लीजिए। यहाँ पे रिस्क 0 है। पॉलिसी में रिस्क है और बहुत लोग करते हैं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बेचारे भरते, उसके बाद भर नहीं पाते, कुछ भी सिचुएशन आ गई नहीं भर पाते। यहाँ पे आपका रिस्क 0 है। पॉलिसी में 20 साल आपको चलाना पड़ेगा। जब भी आप बीच में सरेंडर करेंगे आपको नुकसान होगा। यहाँ पे जब चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप भरना बंद कर सकते हैं, जब चाहे। ठीक है, पैसा 3 साल बाद मिलेगा, रिसर्च का है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, अगर ये 48,000 रुपए को अगले 20 साल तक आप डिपॉजिट करते हैं तो होगा क्या। सिर्फ आप टोटल 20 साल तक जब आप जमा करेंगे तो टोटल 9,60,000 रुपीज आप डिपॉजिट करेंगे। अब ये जो 9,60,000 रुपीज है, आपने क्योंकि 10 लाख का आपने टर्म इंश्योरेंस भी दे रखा है, यानी वो भी आपका रिस्क भी क्लियर है। आपको पता है वो पैसे कितने बनते हैं? केवल 12% से। आप अपने फोन पे खोलिएगा SIP कैलकुलेटर, लैपटॉप पे खोलिएगा SIP कैलकुलेटर, मंथली वैल्यू उसमें डालिएगा 4,000, रेट ऑफ रिटर्न 12% ऑन 20 ईयर्स। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो 39,96,592 होता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ केवल 12%, जो इरेसस के लिए मिनिमम है। आप कोई भी इरेसस 20 साल चला के मुझे चैलेंज करिए कि नहीं सर इसमें तो 12% नहीं, कोई भी जो अच्छी कंपनी का, नो डाउट छोटे मोटे का। देखो, आप जब आप पॉलिसी लोगे तो भी आपको डिसाइड करना है मुझे अच्छी कंपनी का लेना है। सेम जब आप इरेसस लोगे तो भी आपको डिसाइड करना है कि मुझे अच्छी कंपनी। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको लगभग आधे पैसे का नुकसान है। और दूसरी बात एक और जोड़ देता हूं कि अगर इस 12 को 13, 14, 15 कर दिया, मान लो आपने इरेसस नहीं लिया, थोड़ा टैक्स का लालच नहीं किया, उससे बहुत बचता नहीं है, 1 साल में 10% बचता है आपका। लेकिन और अगर आपने ये 15% के किसी अच्छे फंड में डाल दिया या कुछ अच्छे शेयर्स खरीद दिए, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक जैसे शेयर्स खरीदिए जिसका 15 साल 20 साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप विश्वास करेंगे केवल 15%। आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना करने की जरूरत नहीं है अपने पैसे को। केवल 15% के रिटर्न से वो 60 लाख रुपए बनते हैं। कहाँ 20 लाख, कहाँ 60 लाख। 20 लाख और 60 लाख, ये अंतर आप सोचिए कितना नुकसान है आपका। लेकिन हम उसको समझते नहीं है। हमें कोई एजेंट भैया आते हैं और कुछ भी बेच के चले जाते हैं। चलिए, ये तो मेरा आपको समझाना था। होली के दिन मैंने अब समझाया। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि सर मैंने तो ले लिया, अब क्या करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी जो भी पॉलिसी हो आप उसको ऐसे ही कंपेयर करेंगे। सपोज आपने यही पॉलिसी ली थी और 5 साल हो गए, 6ठे साल आपको प्रीमियम देना है। आपको डिसाइड करना है कि आप इसको दें या न दें। त्रिपाठी जी ने हमें कोई आंख खोली है हमारी, अब क्या करें। त्रिपाठी जी की बात को मान के कैसे करें। तो आपको देखना है कि आज मैं इस पॉलिसी को सरेंडर करूंगा। 5 साल में आपने करीब 2.5 लाख रुपए दे दिए। सरेंडर करने जाएंगे तो 2.5 लाख नहीं मिलेगा। मैंने अभी बताया कि रिस्क है वहां पे। सपोज आपको वहां से 1.5 लाख रुपए मिलते, सपोज उसको आप इन्वेस्ट कर दीजिए अच्छे म्यूचुअल फंड में, किसी इरेसस फंड में। और जो 48,000 रुपए टर्म इंश्योरेंस लेने के बाद फिर आज से टर्म इंश्योरेंस दीजिए, 48,000 रुपए अगले 15 साल तक जमा करते हैं तो पैसे कितने बनते हैं। मेरी कैलकुलेशन फिर वही 12% से वो बनते हैं 20,18,000। ये प्लस जो 1.5 लाख रुपए जो हमें सरेंडर करके मिला उसका बन गए 8,21,000 केवल 12% के रेट से। तो भी ये होते हैं 28 लाख और करीब 40,000 के आसपास। और हमें यहाँ कितना मिल रहा था 20, फिर भी हमें 8 लाख रुपए का फायदा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करना है या उसे कंटिन्यू करना है। पॉलिसी लेना है नहीं लेना, ये तो मैंने तो आज तक लिया नहीं और मुझे कोई ऐसा फाइनेंस का प्रोफेसर मिला नहीं जो कहे कि मैंने पॉलिसी ली। मुझे आज तक नहीं मिला।
पता है कौन देते हैं? छोटे छोटे लोग बेचारे जो ढाबा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, छोटे से दुकान खोलते हैं, कोई सर्विस क्लास कर, क्योंकि उन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बना के, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बड़ा ही खास, उन्हीं लोगों को बेवकूफ़ बना के पॉलिसीज बेची जाती हैं। किसके द्वारा? उनके अपनों के द्वारा। अपनों के द्वारा उनका भाई, उनका चाचा, उनका मामा, उनका पड़ोसी, उनके मामा का बेटा, उनके चाचा का बेटा। ये क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग अटेंड की है, वहाँ सिखाया जाता है किन लोगों को अप्रोच करना है आपको पॉलिसी बेचने के लिए। इसलिए मैं आपको, मेरा ये एक होली पे एक छोटा सा तोहफा था। मेरा उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।